अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इन टिक्कियों को बना रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपकी टिक्कियां भी बिल्कुल खस्ता और कुरकुरी बन के तैयार होंगी। तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। छान के यहाँ पे मैदे को मैंने इस्तेमाल किया है। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें चीनी के और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। अब अगली चीज इसमें शामिल करेंगे आधा कप सूजी। सूजी ऐड करने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच भरकर नारियल का पाउडर, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। अगली चीज इसमें जाएगी 4 चम्मच सफेद तिल। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अब यहाँ मैंने इसमें शामिल किए हैं 4 चम्मच भरकर देसी घी के। आप इसमें बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन सारी चीजों के अंदर मिलाना है। तो देखिए घी को यहाँ मैंने अच्छे से इसमें मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप नीम गर्म दूध। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और एक सख्त सा डो गूंद लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले आधा इसमें दूध ऐड किया है। अच्छे से इन सारी चीजों की मिक्सिंग करेंगे। अब यहाँ बाकी का जो दूध बच गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इस डो को अच्छे से गूंद लेंगे। यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल सख्त डो आपने गूंदनी है। अगर आप नरम डो गूंदेंगे तो टिक्कियां आपकी बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगी। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट इस डो को इस स्टेज पे गूंदना है। तो डो यहाँ पे मैंने अच्छे से गूंद ली है। अब इस डो के ऊपर हम घी लगाएंगे। अच्छे से इसके ऊपर घी को अप्लाई करेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। तो घी लगा लेने के बाद अब इस डो को कवर करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे रेस्ट देंगे। तो 1 घंटे के बाद हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे। अब यहाँ डो को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे। तो सबसे पहले काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस डो को बेलन की मदद से बेल लेंगे। अब यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस डो को आपने बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलना। पराठे से थोड़ा सा मोटा रख के इसे बेल लेंगे। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कितना मोटा रख के मैंने इसको बेला है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बड़ी सी इसकी एक रोटी बेल ली है। अब कोई भी राउंड शेप का कुकी कटर या फिर कोई भी ढक्कन वगैरह का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी टिक्कियां जो है वो हम इस तरह से कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितना मोटा मैंने इन टिक्कियों को रखा है। बस इस तरह से बाकी की सारी टिक्कियां भी हम तैयार कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा डो है इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और दोबारा से इसका पेड़ा बना के बेल लेंगे और इस तरह की टिक्कियां कट कर लेंगे। तो यहाँ सारी टिक्कियां मैंने बना ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। एक एक करके टिक्कियों को इसमें डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मीडियम टू लो फ्लेम पे इन टिक्कियों को फ्राई करना है। अगर आप तेज आंच पे इन टिक्कियों को फ्राई करेंगे, ऊपर से तो इन्हें कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेंगी और खस्ता भी नहीं बनेगी। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए बीच बीच में इस तरह से इन्हें पलटते रहेंगे ताकि हर तरफ से इनको इक्वल कलर आए। तो अब यहाँ टिक्कियों को फ्राई होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इन टिक्कियों को ऑयल से निकाल लेंगे और इन्हें एक प्लेट में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो जैसे जैसे ये टिक्कियां ठंडी होंगी उसी तरह से ये खस्ता भी होती जाएंगी। तो आपने इन टिक्कियों को पहले अच्छे से ठंडा करना है। अभी तो देखें जब मैं इसे ऑयल से निकाल रही हूँ ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अभी नरम है, लेकिन इन्हें जब हम ठंडा कर लेंगे तो ये खस्ता हो जाएंगी। तो हमारी मजेदार सी मीठी टिक्कियां बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैंने इन्हें यहाँ पे ठंडा कर लिया है। अब मैं आपको इनकी आवाज भी सुना देती हूँ कि ऊपर से ये कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से भी बिल्कुल पकी हुई है। तो देखिए आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि ऊपर से ये कितनी खस्ता है और अंदर से भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं बनी।
तो अगर आपको मेरी ये मीठी टिक्कियों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।